बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। इस वीडियो लेक्चर में बेटा हम बात करेंगे कंपोजिट इंडेक्स नंबर पे। कंपोजिट इंडेक्स नंबर की दो टाइप्स हैं, एक है अनवेटेड इंडेक्स नंबर और दूसरी है वेटेड इंडेक्स नंबर। यहाँ पर हम अनवेटेड इंडेक्स नंबर को लेके चलेंगे। अनवेटेड इंडेक्स नंबर क्या है? अनवेटेड इंडेक्स नंबर को डिज़ाइन करने के लिए हम कौन से मेथड यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कंपोजिट इंडेक्स नंबर की डेफिनेशन पे। सिंपल इंडेक्स नंबर के अंदर आप एक वक्त में सिर्फ एक फैक्टर में आने वाली चेंजेस को मेजर करता है। कंपोजिट इंडेक्स नंबर के अंदर आप एक ही वक्त में दो या दो से ज़्यादा फैक्टर्स में आने वाली चेंजेस को मेजर करते हैं जो वक्त और जगह के लिहाज से हमारे डाटा में आती हैं। मसलन देखें, आप डिफरेंट ईयर्स के लिहाज से किसी स्पेसिफिक कंट्री के अंदर चावल की पैदावार, चीनी की पैदावार, गंदम की पैदावार के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, तो इसके लिए जो इंडेक्स नंबर आप डिज़ाइन करेंगे वो कंपोजिट इंडेक्स नंबर कहलाएगा। आप एक ही वक्त में किसी स्पेसिफिक इलाके के लिए गोल्ड की प्राइस, पेट्रोल की प्राइस, वीट की प्राइस, राइस की प्राइस के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, तो इनमें जो वेरिएशन आ रही है उनके लिए जो आप इंडेक्स नंबर बनाएंगे वो आपका कंपोजिट इंडेक्स नंबर कहलाएगा। कंपोजिट इंडेक्स नंबर की जो फेमस एग्जांपल्स हैं उनमें होल सेल प्राइस इंडेक्स भी है और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी है। ये दोनों इंडेक्स क्या हैं इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। यहाँ पर आप ये समझ लें कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है ये चीज़ों की कीमतों में तब्दीली की वजह से जो कंज्यूमर के बिहेवियर में चेंज आता है उनको परचेज़ करने से मुतालिक उसको हम स्टडी करते हैं। जबकि होल सेल प्राइस इंडेक्स के अंदर हम चीज़ों की जो होल सेल प्राइसेस हैं उनके ऊपर आने वाली चेंजेस को मेजर करता है। इससे कंपोजिट इंडेक्स नंबर की जो मेजर टाइप्स हैं वो अनवेटेड इंडेक्स नंबर है और दूसरी वेटेड इंडेक्स नंबर है। यहाँ पर हम अनवेटेड इंडेक्स नंबर को डिफाइन करेंगे। अनवेटेड इंडेक्स नंबर से मुराद एक ऐसा इंडेक्स नंबर है जो दो या दो से ज़्यादा फैक्टर में आने वाली चेंजेस को मेजर करता है जो वक्त और जगह के लिहाज से आती हैं, लेकिन इन चेंजेस को मेजर करते हुए जो चीज़ों की रिलेटिव इम्पोर्टेंस है उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ये इस डेफिनेशन का मेन कॉन्सेप्ट है कि अनवेटेड इंडेक्स नंबर के अंदर जो रिलेटिव इम्पोर्टेंस है उसको नज़रअंदाज कर दिया जाएगा। तो विदाउट कंसिडरिंग रिलेटिव इम्पोर्टेंस जो इंडेक्स नंबर आप डिज़ाइन करेंगे उसे हम अनवेटेड इंडेक्स नंबर कहते हैं। अब ये रिलेटिव इम्पोर्टेंस का कॉन्सेप्ट आपने ज़रा समझना है कि रिलेटिव इम्पोर्टेंस से क्या मुराद है। देखें, एक गली के अंदर दूध देने वाला आया तो क्या गली के सारे घरों ने उस बंदे से इक्वल क्वांटिटी दूध की परचेज़ की है? ऐसा नहीं होता। हर घर अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अपनी रिक्वायरमेंट के मद्देनज़र, अपने फैमिली साइज़ के मद्देनज़र दूध जो है वो परचेज़ करता है। तो यहाँ पर क्या है कि हर घर की जो रिलेटिव इम्पोर्टेंस है वो डिफरेंट है। अगर हम इस रिलेटिव इम्पोर्टेंस को नज़रअंदाज कर दें, हम इस पे बिलीव ही ना करें, हम फिर किस पे बिलीव कर रहे हैं? हम फ़कत दूध की जो कीमत है उसको लेके चल रहे हैं। हम इसकी जो रिलेटिव इम्पोर्टेंस है यानी जो क्वांटिटी परचेज़ की जा रही है उसको हमने इग्नोर कर दिया, तो फिर इस तरह का जो इंडेक्स होगा वो कहलाएगा आपका अनवेटेड इंडेक्स नंबर। अब इस अनवेटेड इंडेक्स नंबर को डिज़ाइन करने के लिए हम लोग दो टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जिनमें पहली है
सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स और दूसरी है सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव इंडेक्स। जहाँ तक बात है सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स की, इसमें दो हमारे पास इंडेक्स नंबर हैं, जिनमें एक सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स फॉर प्राइसेस है और दूसरा सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स फॉर क्वांटिटीज है। आपको जितनी भी क्वांटिटीज़ दी गई हैं डिफरेंट फैक्टर्स की, आपने उन सबको सम अप कर लेना है। सम अप करके फिर आप उसे यूज़ करेंगे। और उसमें जैसे फिक्स्ड बेस मेथड के अंदर आप लोग परसेंटेज रेशो डिज़ाइन करते हैं बिटवीन करंट ईयर एंड बेस ईयर, दैट्स कॉल्ड प्राइस रिलेटिव। इसी तरह परसेंटेज रेशो बिटवीन करंट ईयर क्वांटिटी एंड बेस ईयर क्वांटिटी, दैट्स कॉल्ड क्वांटिटी रिलेटिव। यहाँ पर आपने उनको सम अप करके यूज़ करना है, यानी सिंगल कीमत नहीं लेनी, आपने तमाम आइटम्स की कीमतों को सम अप कर लेना है ईयर वाइज। और फिर आपने एक स्पेसिफिक ईयर जिसको आपने बेस ईयर तस्वर किया हुआ है उसके ऊपर आपने डिवाइड करना है सम, जितने भी सम्स आपने जनरेट किए हुए हैं। तो दैट्स कॉल्ड सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स। हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी अभी देखते हैं, फिर ये ज़्यादा मज़ीद क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव इंडेक्स। सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव इंडेक्स के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आपने प्राइस रिलेटिव डिज़ाइन करना है, यानी परसेंटेज रेशो बिटवीन करंट ईयर प्राइस एंड बेस ईयर प्राइस। ये आपने हर आइटम के लिए, हर फैक्टर के लिए प्राइस रिलेटिव बना लेने। फिर जितने प्राइस रिलेटिव्स आपके पास आ जाएंगे उनको यूज़ करके आपने एक एवरेज बनानी है, और वो एवरेज है या तो अर्थमेटिक मीन होगी या ज्योमेट्रिक मीन या फिर मीडियन। इंडेक्स नंबर के अंदर ये तीन एवरेजेस हैं जो हम यूज़ करते हैं। तो अगर क्वेश्चन में आपको बाउंड किया जाए कि आपने अर्थमेटिक मीन यूज़ करना है तो फिर आपने अर्थमेटिक मीन ही लगाना है। अगर आपको बाउंड नहीं करता तो फिर आप इन तीनों में से जो मर्ज़ी एवरेज आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं। जहाँ तक बात है अर्थमेटिक मीन की, तो जितने भी प्राइस रिलेटिव्स आपने निकाले हैं आपने उनको सम अप करना है, सम अप करके नंबर ऑफ वैल्यूज़ पे डिवाइड कर दें। इसी तरह जितने भी प्राइस रिलेटिव्स आपने निकाले हैं आपने उनको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके उनकी पावर 1/n कर देनी है, तो इससे आपको ज्योमेट्रिक मीन मिलेगा। मीडियन के लिए सभी प्राइस रिलेटिव्स को आपने पहले अरेंज करना है, यानी असेंडिंग ऑर्डर के अंदर आपने उनको लिख लेना है। उसके बाद जो सेंटर में वैल्यू आएगी दैट्स कॉल्ड मीडियन, और उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे n+1/2th वैल्यू। अब इन तीनों को हम एक क्वेश्चन के अंदर जो है वो यूज़ करते हैं। तो कंपोजिट इंडेक्स नंबर के लिए हम पहले इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप नोट करें कि ये डिफरेंट ईयर्स के लिहाज से आपको राइस, व्हीट और बार्ले की प्राइसेस जो हैं वो दी गई हैं। इनके ऊपर आपने दोनों मेथड जो हैं वो अप्लाई करने हैं, जिनमें पहला है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड और दूसरा है सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इन ईयर्स को इस साइड पर लिखना है और इन कमोडिटीज़ को आपने इस साइड पर लिखना है, यानी रो को आपने कॉलम बनाना है और कॉलम को आपने रो में शिफ्ट करना है। तो ये हमारे पास ये फॉर्म जो है ये आ जाएगी। ईयर्स को मैंने इस तरफ शिफ्ट कर दिया है, राइस, व्हीट और बार्ले को मैंने कॉलम की सूरत में लिख लिया। पहला हमारा मेथड है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। सिंपल एग्रीगेटिव के अंदर हम इन प्राइसेस को सम अप करेंगे। इनको सम अप कर लें, ये आपके पास सम आ गए इनके। इनको सम अप करने से ये सम अप हो गई सारी प्राइसेस। अब हमारा 1990 जो है ये बेस है, इसका मतलब है इन सारे समेशंस को आपने 1990 की कीमत के ऊपर डिवाइड करना है और 100 से ज़रब दे देनी है। इन सभी वैल्यूज़ को आप 71.7 पे डिवाइड करें और 100 से मल्टीप्लाई कर लें, ये आंसर हमारे पास आ जाएगा।
ये जो आंसर्स हमारे पास आए हैं इनको हम सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स कह सकते हैं। ये हमारा पहला मेथड है जिसमें हमने सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर की मदद से ये कॉलम जो है ये डिज़ाइन किया। अब हम बात करते हैं सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव पे। यही क्वेश्चन है जहाँ पर आपको ये इंफॉर्मेशन दी गई है प्राइसेस की, राइस है, वीट और बार्ले। तो ये आपके पास डाटा है, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इनके प्राइस रिलेटिव बनाने। 1990 जो है ये आपका बेस है, आपने इन चारों कीमतों को 1990 की कीमत पे डिवाइड करना है और 100 से ज़रब देनी है। यानी इन सारी वैल्यूज़ को आपने 24.4 पे डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये कॉलम हमारे पास खुल जाएगा। इसी तरह इन सारी कीमतों को आपने 1990 की जो वीट की कीमत है 22.7 इस पे डिवाइड करना है और 100 से ज़रब दे देनी। इन सभी वैल्यूज़ को इस रकम पे तकसीम किया और 100 से ज़रब दे दी, ये कॉलम आ गया। सिमिलरली इन सारी कीमतों को आपने 24.6 पे डिवाइड किया और 100 से ज़रब दे दी, ये कॉलम खुल गया। ये जो 3 कॉलम आपने डिज़ाइन किए हैं इनको हम प्राइस रिलेटिव कहते हैं। अब इन प्राइस रिलेटिव को यूज़ करके आपने अर्थमेटिक मीन, मीडियन और ज्योमेट्रिक मीन डिज़ाइन करना है। ये देखें अब कैसे है, ये मैंने फार्मूला लिखा हुआ है समेशन x/n। इन तीनों वैल्यूज़ को सम अप करें, 3 पे तकसीम, ये आंसर आ जाएगा। इन तीनों वैल्यूज़ को सम अप करें और 3 पे तकसीम, ये आंसर। इन तीनों को सम अप किया, 3 पे तकसीम एंड सो ऑन। इसी तरह इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है और पावर 1/3, तो ये आंसर खुलेगा। इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें और पावर 1/3 कर लें, ये आंसर आपके पास ज्योमेट्रिक मीन का खुल जाएगा। मीडियन के लिए हमने इनको अरेंज करना है, अरेंज करके जो सेंटर में वैल्यू आ रही है वो आपने उठानी है। तो यहाँ पर इन तीनों को अरेंज करें और सेंटर में ये 100 ही होगा। इसमें सबसे छोटी ये है, फिर ये वैल्यू आती है, फिर ये आती है, तो ये वाली वैल्यू जो है ये आपका मीडियन होगी। यहाँ तो 3 वैल्यूज़ है ना, तो 3 वैल्यूज़ के अंदर आपको सेंट्रल वैल्यू मिल जाती है। लेकिन अगर ये 4 होती, 6 होती, 8 होती, तो फिर आपने इनको तरतीब देने के बाद जो सेंटर में 2 आनी थी उन 2 को आपने जमा करना था और 2 पे तकसीम करके वैल्यू लेनी थी। इसी तरह इन तीनों को अरेंज करें, ये सबसे छोटी उससे बड़ी, उससे बड़ी, ये वाली वैल्यू सबसे छोटी, फिर ये, तो ये वाला जो है ये आपका मीडियन कहलाएगा। इसी तरह यहाँ पर जो सबसे छोटी वैल्यू है वो आपके पास आ रही है 114.2 और फिर आपके पास जो वैल्यू बनती है वो ये वाली एंड देन ये, फिर इनमें से आपने मीडियन जो है वो चूज़ कर लेना। तो जो भी वैल्यू आपके पास एज ए मीडियन आएगी वो आपने लिख लेनी। ये आंसर जो है ये मिडल में आपके पास आ रहा है, इसमें से ये सबसे छोटी, फिर ये, तो ये वाली वैल्यू एज ए मीडियन हम यूज़ करेंगे। अब इसी से रिलेटेड हम चेन बेस मेथड को यूज़ करते हैं। तो चेन बेस मेथड के अंदर आपको जो डाटा दिया गया है आपने फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें लिंक रिलेटिव्स जो हैं वो डिज़ाइन करना है। ये आपके पास इंफॉर्मेशन है। ये 4 आइटम्स हैं ABCD जिनकी कीमतें दी गई हैं 1990 से लेके 1995 तक। अब आपने इसके लिए पहले लिंक रिलेटिव्स बनाने हैं। लिंक रिलेटिव बनाने के लिए हम लोग अगली वैल्यू को पिछली पे तकसीम करते हैं। ये अगली वैल्यू है, इसको पिछली पे तकसीम करें, 100 से ज़रब दे दें, ये कॉलम खुलने लग जाएगा। ये अगली वैल्यू है, 62 को 81 पे डिवाइड करना है और 100 से ज़रब देनी है, तो ये आपके पास दूसरा लिंक रिलेटिव आ जाएगा। इसी तरह इसको 62 पे डिवाइड करना है और 100 से ज़रब देनी है, ये कॉलम
खुलने लग जाएगा। नोट करें, अगली को पिछली पे, सिमिलर पैटर्न, ये अगली है, इसको पिछली पे, इसको इस पे, इसको इस पे, इसको इस पे, इसको इस पे डिवाइड करें, 100 से ज़रब दे दें, ये बी को कॉलम खुलेगा। इसी तरह इस चारों के लिए आपने लिंक रिलेटिव्स बना लेना है। आप नोट करें कि ये जो पहली वैल्यूज़ हैं इनके पीछे कुछ नहीं है, इस वजह से इनको मैंने खाली छोड़ दिया। आप इनकी जगह 100 भी लिख सकते हैं, खाली छोड़ दें तब भी ठीक है, 100 लिख लें तब भी ठीक है। अब आपने इनसे ज्योमेट्रिक मीन बनाया, ये कॉलम देखें कैसे आया। इन चारों वैल्यूज़ को आपने मल्टीप्लाई किया और पावर 1/4 कर देनी है, यानी इन चारों को मल्टीप्लाई करना है और फिर आंसर की जो पावर है वो 1/4। तो ये ज्योमेट्रिक मीन जो है ये खुलने लग जाएगा। सिमिलर पैटर्न, इन चारों को ज़रब दें, पावर 1/4। अब इनसे आपने ये चेन इंडेक्स बनाया। पहली वैल्यू आपने 100 ले ली है, इसको इससे ज़रब दी और 100 पे तकसीम किया, ये आंसर। इसको इससे ज़रब दी, 100 पे तकसीम किया, ये आंसर। इसको इससे ज़रब दी, 100 पे तकसीम किया, ये आंसर। इस तरह ये आपके पास चेन इंडेक्स खुल जाएगा। यहाँ पर मैंने चेन इंडेक्स बनाया है ज्योमेट्रिक मीन की मदद से। अब मैं चेन इंडेक्स बनाता हूँ मीडियन को यूज़ करके, क्योंकि तीनों एवरेजेस जो हैं उनको हम यूज़ करके चेन इंडेक्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ जीएम यूज़ हुआ है, अब मीडियन करते हैं, फिर हम अर्थमेटिक मीन यूज़ करेंगे। तो इस सवाल के अंदर हमने मीडियन की मदद से चेन इंडेक्स जो है ये डिज़ाइन करना है। ये इन्फॉर्मेशन आपके पास है, सेम क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिंक रिलेटिव्स जो हैं वो डिज़ाइन करना है। तो लिंक रिलेटिव्स के लिए अगली वैल्यू को पिछली पे तकसीम कर दें, इसको इस पे तकसीम किया, ये लिंक रिलेटिव जो है ये खुल जाएंगे। इसको इस पे तकसीम किया, इसको इस पे, इसको इस पे, इसको इस पे, ये आपके पास ए का कॉलम खुल गया। इसी तरह इसको इस पे, इसको इस पे, इसको इस पे तकसीम करें, इसको इस पे तकसीम करें, इसको इस पे तकसीम करें, ये लिंक रिलेटिव्स आ जाएंगे। यानी अगली वैल्यू को पिछली पे तकसीम करना है। 205 को 200 पे तकसीम करें, 100 से ज़रब दे दें, ये खुल जाएगा। अब ये पहली जो 3 वैल्यूज़ हैं उनको मैंने 100 लिया हुआ है। उसकी वजह ये है कि इसके पीछे कुछ नहीं है, तो आप इसको इसी पे तकसीम करें और 100 से ज़रब दे के ये खोल सकते हैं। अब आपने लेना है मीडियन, इनको अरेंज करें, अरेंज करके जो वैल्यू सेंटर में आई है वो आप ले सकते हैं। इन तीनों को अरेंज करें, अरेंज करके जो सेंटर में वैल्यू आई, ये सबसे छोटी है, फिर ये, तो ये सेंटर में होगी। इसी तरह इन तीनों को अरेंज करें, ये सबसे छोटी है, फिर ये, तो ये आपका मीडियन है। ये इस तरह मीडियन का कॉलम खुल गया। अब इनसे आपने ये चेन इंडेक्स बनाना है। पहली वैल्यू को 100 ले लें, इसको इससे ज़रब दी, 100 पे तकसीम, इसको इससे ज़रब दी, 100 पे तकसीम, इसको इससे ज़रब दी, 100 पे तकसीम, इस रकम को इससे ज़रब देनी है, 100 पे तकसीम, इस रकम को इससे ज़रब देनी है और फिर 100 पे तकसीम कर लेना। तो इससे आपके पास ये चेन इंडेक्स का कॉलम खुल जाएगा। अब हमने चेन इंडेक्स ही बनाना है, लेकिन हम मीन जो है उसे यूज़ करेंगे। यहाँ पर जो डाटा है वीट, राइस और मेज़ का डाटा है, तो इनसे पहले आपने लिंक रिलेटिव बनाने हैं। अगली वैल्यू को पिछली पे तकसीम करें, ये लिंक रिलेटिव का कॉलम खुल जाएगा। ये पहले भी आप डिस्कस कर चुके हैं, अगली को पिछली पे तकसीम करके 100 से ज़रब देनी है, ये फार्मूला लिखा हुआ है, लिंक रिलेटिव्स आ जाएंगे। इसके पीछे कुछ नहीं है, इन वैल्यूज़ के पीछे, तो इनको इन्हीं पे तकसीम करना है, 100 से ज़रब दे देनी है। अब आपने अर्थमेटिक मीन जो है वो निकालना है। तो इन तीनों को जमा करें, 3 पे तकसीम, इन 3 को जमा किया, 3 पे तकसीम, इन 3 को जमा किया, 3 पे तकसीम, ये कॉलम आ गया। इस कॉलम से आपने ये चेन इंडेक्स निकालना है। पहली वैल्यू वैसे ही रखनी है, इसको इससे ज़रब दी, 100 पे तकसीम, 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 ये कॉलम खुल जाए। इस तरह आपने चेन इंडेक्सेस जो है वो निकालना है। यहाँ पर मैं 2 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। इन दोनों क्वेश्चन के अंदर आप प्राइस रिलेटिव और लिंक रिलेटिव को यूज़ करते हुए और साथ में मीन, मीडियन
और ज्योमेट्री के मीन को यूज़ करते हुए इंडेक्स नंबर डिज़ाइन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपके पास ये वाला भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ईयर्स को लेफ़्ट साइड पे ले आना है और प्राइसेस को आपने अपर साइड, यानी रो को कॉलम, कॉलम को रो में शिफ्ट करना है, फिर आपने इसे यूज़ करना है। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।